डेवलपर्स, वेलकम टू माय चैनल ऐप एलिवेट। तो पिछले वीडियोस में हमने एंड्रॉइड इम्यूलेटर सेट किया था और उसके बाद के वीडियो में हमने आईफोन सिम्युलेटर भी सेट किया था। ठीक है, जो एंड्रॉइड इम्यूलेटर होता है वो विंडोज और मैक ओएस दोनों में सपोर्ट करता है और आईफोन सिम्युलेटर होता है वो सिर्फ मैक ओएस में सपोर्ट करता है। वो सब कुछ मैंने आपको डिटेल में वो वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे और आपको ये वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल करना है तो मेरे फ्लटर के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो आज हम बात करते हैं फिजिकल डिवाइस की, जो फाइनल टेस्टिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्लटर एप्लीकेशन को फिजिकल डिवाइस में कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिकल डिवाइस क्या होता है, डेवलपर ऑप्शन कैसे इनेबल करते हैं, यूएसबी डिबगिंग क्या होता है और फ्लटर डिवाइस कमांड के थ्रू हम कनेक्टेड डिवाइस कैसे देख सकते हैं, वो सब कुछ हम आज के वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फिजिकल डिवाइस क्या होता है। तो फिजिकल डिवाइस का मतलब होता है कि आपका रियल एंड्रॉइड फोन या फिर आपका आईफोन। ठीक है, तो ये जो फिजिकल डिवाइस होता है उसमें हम जब टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हम कैमरा, जीपीएस, सेंसर, नोटिफिकेशन का परफॉर्मेंस एक्यूरेटली टेस्ट कर सकते हैं, जहाँ की हम सिम्युलेटर और इम्यूलेटर में वो प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कर सकते। हम जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो सब कुछ हम वहां पे टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें जब फाइनल टेस्टिंग करना होता है, जहां हमें एप्लीकेशन को पब्लिश करना होता है, उस वक्त हमें रियल डिवाइस पे ही टेस्टिंग करना बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो मैं प्रिफर करती हूँ कि फाइनल टेस्टिंग के लिए फिजिकल डिवाइस ही हम चूज करेंगे। ठीक है, तो जब हम इस सीरीज के दौरान सीखेंगे और उसको हमें टेस्टिंग करना है, रन करना है और हमें उसकी डिजाइन जो होती है वो सब कुछ देखना है, तो हम इम्यूलेटर और सिम्युलेटर दोनों में से कोई भी में हम देखेंगे। हमें सिर्फ तीनों में से कोई एक ही प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जहां पे हम ऐप रन कर सके और वहां पे हम टेस्टिंग कर सके। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमें तीनों को एक ही साथ सीखना है, लेकिन जब हम फाइनल टेस्टिंग करेंगे जहां पे हमें एप्लीकेशन को पब्लिश करना है गूगल प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे, तब हम तीनों में टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, कि हमें तब इम्यूलेटर में भी टेस्ट करना है, सिम्युलेटर में भी टेस्ट करना है और फिजिकल डिवाइसेस में भी टेस्ट करना है, जहां है आईफोन और एंड्रॉइड दोनों में हमें टेस्ट करना है। तो इससे जैसे मैंने आपको आगे बताया कि कैमरा, जीपीएस, नोटिफिकेशन वो सब कुछ प्रॉपर हम उसको टेस्ट कर सके, इसीलिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फिजिकल डिवाइस को हम कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना होता है, उसके बाद हमें यूएसबी डिबगिंग ऑन करना होता है और उसके बाद हमें यूएसबी केबल की मदद से फोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना होता है और उसके बाद हमें एक पॉपअप शो होगा जिसमें हमें परमिशन दिखाई देगी, जिसमें हम ऑलवेज अलाउ भी दे सकते हैं और सिर्फ अलाउ भी दे सकते हैं। और उसके बाद हम फ्लटर डिवाइस कमांड रन करेंगे और देखेंगे कि हमने जो फिजिकल डिवाइस कनेक्ट किया है वो कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। वो सब कुछ हम आगे अभी प्रैक्टिकली सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, केबल से फोन को कनेक्ट करते हैं और देख लेते हैं कि वो कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसको देखने के लिए हमें एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा और वहां पे हमें एक कमांड पास करना पड़ेगा, तो वो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको मोबाइल की स्क्रीन दिखाई देगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेटिंग ओपन करेंगे। सेटिंग में जाके हम वहाँ पे लास्ट में स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे अबाउट फोन में। ठीक है, वहाँ हमें क्या करना है, फिर से स्क्रॉल डाउन करके हमें सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टेक्स्ट मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसमें हमें क्या करना है, बिल्ड नंबर पे 7 से 8 टाइम हमें उसके ऊपर कांस्टेंट क्लिक करना है। ठीक है, तो वो हम करते हैं। तो वहाँ पे आप नीचे भी देख पाओगे कि एक टोस्ट शो हो रहा है कि कितनी बार आपने प्रेस किया है वो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम जब 7 से 8 टाइम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें एक हमारा मोबाइल का पासवर्ड वो पूछेगा। ठीक है, तो हमें वो हमारा पासवर्ड डाल देना है। तो उसके बाद हमें अलाउ डेवलपिंग सेटिंग ऐसा हमें पॉपअप शो होगा जिसमें हमें ओके पे प्रेस करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमें शो हो जाएगा डेवलपर मोड हैज बीन इनेबल। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि डेवलपर मोड जो है वो इनेबल हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, बैक प्रेस करना है, फिर से हम अबाउट फोन में से भी बैक चले जाएंगे और बाद में हम एक बार स्क्रॉल करेंगे तो हमें अबाउट फोन के नीचे डेवलपर ऑप्शन शो होगा। ठीक है, तो हम डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि डेवलपर ऑप्शन में हमें
उसका जो रेडियो बटन है वो ऑन मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यूएसबी डिबगिंग हमें ऑन करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अभी आप देख पाओगे कि हमें यूएसबी डिबगिंग मोड व्हेन यूएसबी इज कनेक्टेड, यानी कि मैंने अभी केबल कनेक्ट कर दिया है तो यूएसबी डिबगिंग मैं अभी ऑन कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने उसको ऑन किया तो आप देख पाओगे कि अलाउ यूएसबी डिबगिंग ऐसा हमें मैसेज शो कर रहा है, तो उस पर भी हमें ओके पे प्रेस करना है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि अलाउ यूएसबी डिबगिंग का हमें एक पॉपअप शो होगा जिसमें हमें उसकी आरएसए की फिंगरप्रिंट शो होगी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज अलाउ फ्रॉम दिस कंप्यूटर, यानी कि अगर आपका कंप्यूटर है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं सिर्फ इसको अलाउ ही करती हूँ। तो क्या होगा कि जब जब हम केबल के साथ कनेक्ट करेंगे तब वो ये जो पॉपअप आएगा तो हमें हर वक्त उसको अलाउ करना रहेगा। अगर आप एक ही कंप्यूटर से सब डेवलपिंग कर रहे हो तो आप ऑलवेज अलाउ पे भी क्लिक करके बाद में कर सकते हो। तो फिर से क्या होगा कि आप कनेक्ट करोगे तो ये जो परमिशन हमें शो कर रहा है वो हमें शो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बार अलाउ करती हूँ, तो ये मैंने कर दिया अलाउ। तो मैंने अभी यहाँ पे केबल का यूज करके फिजिकल डिवाइस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन ये जो फिजिकल डिवाइस है वो कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखने के लिए हम फ्लटर डिवाइसेस कमांड का यूज करेंगे, और वहां पे हमें हमारा डिवाइस का नेम शो होगा। तो इसका मतलब होगा कि हमने जो डिवाइस कनेक्ट किया है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है, और उसके बाद हम एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लटर डिवाइसेस कमांड है उसको रन करने के लिए हमें सबसे पहले टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, और उसके बाद हम फ्लटर डिवाइसेस कमांड टर्मिनल में पास करेंगे और वहां से हम कनेक्टेड डिवाइसेस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले टर्मिनल ओपन करूंगी। तो यहाँ अभी आप देख पाओगे कि मैंने मैकओएस का टर्मिनल ओपन कर दिया है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरा जो डिवाइस कनेक्ट है वो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए हमें एक कमांड डालना पड़ेगा। तो जो कमांड का नेम है वो है फ्लटर डिवाइसेस, ठीक है। वो मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर पे प्रेस करेंगे। तो आप अभी यहाँ पे देख पाओगे कि ये जो है वो मेरा फिजिकल डिवाइस है, वो हमें यहाँ पे कनेक्ट हुआ मिल रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे एंड्रॉइड 16 मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमने जो इम्यूलेटर डाउनलोड किया है वो शो कर रहा है। आईफोन 17 शो कर रहा है जो हमने सिम्युलेटर डाउनलोड किया है वो। उसके बाद मैकओएस का डेस्कटॉप जो ऑटोमेटिकली वो होता ही है, और उसके बाद क्रोम वेब और क्रोम हमें ऐसे शो कर रहे हैं। इतने सारे डिवाइसेस हमें कनेक्टेड मिल रहा है, और हमने अभी पहला प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया, इसीलिए हमने मैकओएस के टर्मिनल में ये सब कुछ रन किया। लेकिन जब हम फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद हमें फ्लटर डिवाइसेस चेक करने होंगे तो हम एंड्रॉइड स्टूडियो का टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम फिजिकल डिवाइस को केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने फिजिकल डिवाइस को केबल से कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी समझ लिया। तो अब हम बात करते हैं कॉमन एरर की। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपसे कभी कभी ये प्रॉब्लम दिखने मिल सकती है, जैसे कि नो डिवाइस फाउंड, एडीबी एरर, यूएसबी डिबगिंग डिसेबल, डिवाइस अनऑथोराइज, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, टर्मिनल में जाके फ्लटर डॉक्टर कमांड रन करना होता है, और हम फ्लटर डिवाइसेस कमांड भी रन कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको आगे करके दिखाया वैसे भी हम कर सकते हैं, और उससे हमें पता लगेगा कि कनेक्टेड डिवाइसेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये दोनों कमांड के थ्रू हम इश्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। और फिर भी आपको इनमें से कोई भी एरर आपको शो कर रही है तो मुझे कमेंट में भी बता सकते हो, तो मैं आपको गाइड जरूर करूंगी, ठीक है। तो आज हमने सीखा फिजिकल डिवाइस क्या होता है, एंड्रॉइड फोन कनेक्ट कैसे करते हैं, और हमने कनेक्टेड डिवाइस चेक कैसे करते हैं, वो सब कुछ हमने समझ लिया, ठीक है। तो मैंने एंड्रॉइड इम्यूलेटर पे सेपरेट वीडियो बनाया है, आईफोन सिम्युलेटर पे सेपरेट वीडियो बनाया है, और ये जो फिजिकल डिवाइस कैसे कनेक्ट करते हैं उस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जो आप मेरे फ्लटर के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और ये जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां पे टैप करके आप बाद में वो वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो हम इस सीरीज में इन तीनों में से कोई एक मेथड का यूज करेंगे, जहां पे हम एप्लीकेशन रन करेंगे और टेस्ट करेंगे हमने जो वर्क किया है वो प्रॉपर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और आपको भी मैं बता देती हूँ कि आपको भी ये तीनों की जरूरत नहीं है, कोई एक भी होगा तो भी आपको चलेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना फ्लटर का फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और हम उस प्रोजेक्ट में
फोल्डर के स्ट्रक्चर भी समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इम्यूलेटर और सिम्युलेटर दोनों में ऐप भी रन करेंगे कि वो प्रॉपर ऐप रन होती है कि नहीं होती है, वो चेक करने के लिए, ठीक है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही फ्लटर डेवलपमेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट हो, कोई भी एरर शो कर रही है, या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।